जो अपना आज राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन श्री गुरवीर सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने हमें राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड पर बोलने का अवसर मिला और मैं सरकार के इस नवाचार का धन्यवाद करता हूं कि आपने इन प्रतिवेदनों पर चर्चा सदन में कराई और सबको खुले मन से अपने विचार रखने का आपकी तरफ से हमें व्यवस्था दी गई। मैं आपके सामने इस प्रतिवेदन में जो आंकड़े पेश किए गए हैं कि अब तक पूरे राजस्थान के 50 जिलों में सिर्फ 24 जिलों में हमारे डेयरी सोसाइटी के संघ स्थापित हैं, जिनमें से 19 जिलों में ही अवशीतन केंद्र अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। और ये राजनीतिक अखाड़ा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बने। 2023-24 का जो आंकड़ा है, कुल 18,598 सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड हैं, जो काम कर रही हैं, पर एक्चुअल में जो वर्किंग में है वो 10,971 हैं, जो कि 60% से भी कम है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। जहाँ तक डेयरी की बात करें तो आज जो दूध है वो मिलावटी दूध हमारे पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर के लिए एक चिंता का विषय है। आज हम जिस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं, मैं सोचता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और पशुपालन विभाग को इन ना सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर निर्भर होकर हमें हर जिले पर फोकस करके जहां भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग उपकरण प्रबंध करके ताकि हमारे दूध की सही जाँच हो सके और ये पशुधन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति इसका सही मायने में उनका उपयोग जानते हैं। महिलाओं को, हम कृषकों को एक अच्छा रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं। और जो दूध के आज जिस तरीके से सरकार ने इसमें प्रतिवेदन में लिखा है कि चारे के लिए जो बीज तैयार किए गए, इसका भी मैं आप मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जितने भी बीज चारे के उपलब्ध हुए उसका सत्यापन जरूर हो, कितने कृषकों तक ये बीज पहुंचा, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या उत्पादन रहा पर हेक्टर, उसकी क्या यील्ड आई, इससे हमें नतीजे और बेहतर मिलेंगे। जहां नेक्स्ट इसमें सीमेंस बैंक के ऊपर प्रतिवेदन में काफ़ी कुछ लिखा गया है। मेरा ये निवेदन है कि जो हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर की गौ माता, जो हमारे लिए जो हमारी खुद की देसी ब्रीड है, चाहे वो राठी है, थार पारकर है, गिर है, सहीवाल है, कांकरेज है, ये इनका दूध किसी औषधि से कम नहीं है। ये इनकी उपयोगिता को हमें समझा जाए। आज ये प्रोडक्टिविटी हो सकता है इनकी कम है। आज जो अमेरिकन गायों की बात करें, वो हो सकता है कि एक टाइम का 20-20 लीटर दूध दे रही हो, पर थार पारकर की आज की बाजार में भाव अगर आप चेक करेंगे तो 4 लाख रुपए में भी गाय उपलब्ध नहीं है। गिर और सहीवाल की बात करें तो दुनिया ढूंढ रही है और लोगों को घरे में रखने के लिए सहीवाल गाय नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इन सब पर हमें काम करने की जरूरत है। ज़्यादा फैट का दूध अगर प्राप्त करना है तो जो हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका भी आज गाँव में अलोप हो रही है, उस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं सरकार के सामने जो बीमा पॉलिसी अभी जो हमने लिम्पी डिजीज को भुगता है, और सरकार, कांग्रेस सरकार की ये सबसे बड़ी लापरवाही रही कि लाखों पशु मारे गए और सरकार सोती रही। कहीं सरकार की दवा नहीं पहुंची, कहीं सरकार का डॉक्टर नहीं पहुंचा। और जो आज इन्होंने आंकड़ा रखा है 1,53,302 कुल बीमा हुए हैं, जो कि बहुत कम है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि ये रेशो आप हमारे सदन के सामने रखें कि कुल आपके आंकड़े के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल कितने पशु हैं और कितने पशुओं को हमने बीमा प्रोवाइड किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मात्र 12 रुपए में पूरे 200 रुपये, अब मात्र 12 रुपये में 2 लाख का बीमा अगर इंश्योरेंस व्यक्तियों का कर सकते हैं तो पशुओं के बीमे में कितना खर्चा आएगा, इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। मेरा निवेदन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट में जिसमें गुणवत्ता और के लिए काम करने के लिए हमने उपकरण उपलब्ध कराए हैं, अपमिश्रण के जांच करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए हैं। मात्र 6 जिले राजस्थान के इसमें लाभान्वित हुए हैं, बाकी सारा राजस्थान भी आपके आशा भरी निगाह से देख रहा है। मुझे उम्मीद है डबल इंजन की सरकार इस पे काम करेगी, हर जिला हेडक्वार्टर में आप इसे प्रोवाइड करने का काम करेंगे। दूसरी ओर मोदी जी की केंद्र की सरकार ने RCDF योजना के अंतर्गत भी 235 करोड़ रुपया राजस्थान को पिछली सरकार में दिया।
2 जिलों में इनका फायदा मिला। मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिला में ये भी उपकरण पहुंचे ताकि हमें इसका फायदा हो सके। और पेज नंबर 13 के पॉइंट नंबर 6 में जो दिसंबर माह में टेस्ट हुए हैं अध्यक्ष महोदय, वो टोटल टेस्ट जो हुए हैं उनमें 2394 टेस्ट हुए हैं और महकमे ने खुद ही क्लीन चिट दे दी है। इसमें लिखा है कि एक भी जांच में मिलावटी दूध नहीं पाया, जो चिंता का विषय। मुझे नहीं लगता कि ये आंकड़े सही हैं और इस पर और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इसके अलावा आज मैं इस बात की, जो मुख्यमंत्री जी हमारी डबल इंजन सरकार से आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो लखपति दीदी का टारगेट है, हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और काम दिया जाए। अभी तक 185 डेयरीज को और 501 शॉप एजेंसीज जो डेयरी के मार्फत से महिलाओं को आवंटित हुए हैं, इसकी भी रेशो बढ़ा करके महिलाओं को और प्रसार और संबल प्रदान करने के लिए काम करने की जरूरत है। जहां पिछली सरकार ने और 5 रुपए लीटर का जो बोनस दिया, मैं हमारी सरकार से मांग करता हूं कि दूध को प्रमोशन देने के लिए आज अगर सही दूध बाजार में मिले तो 100 रुपए में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। ये जो दूध की जगह जगह फैक्ट्रियां लगी हैं, इनके ऊपर सख्ती से पहरा देते हुए इनको बंद कराया जाए। और मैं माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए नवाचारों का धन्यवाद करता हूं कि उठनी का दूध जो कैंसर तक के रोगियों को सही कर सकता है, उसके लिए पहली बार काम हुआ है। और उठनी के दूध का भी 200 ml का पाउच और उसके घी आज राजस्थान की सरकार जनता के लिए लेके आई है। मुझे खुशी है मोबाइल वैन के नाम पे जो आज ये टेस्टिंग के प्रावधान उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आज कोई भी कहीं भी इसका फायदा ले सकता है। और गाय के दूध का जो नवाचार पिछले हफ्ते ही सरकार ने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद करता हूं।